हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की कमियों के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कंप्यूटर के 3 लेक्चर डाल दिया है और उसमें मैंने पहले लेक्चर में कंप्यूटर के डेफिनेशन और डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया हूं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने कंप्यूटर के भाग यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया हूं। तीसरे लेक्चर में दोस्तों मैंने कंप्यूटर की विशेषताएं बताया है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। और चौथे लेक्चर में मैं अब आपको कंप्यूटर की कमियों के बारे में बताऊंगा, यानी कि द लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स। तो दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा। और बाजू वाले घंटी बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको अपडेट होती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की कमियों के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे इंसान ने बनाया हो और वो एक बार में परफेक्ट बन गई हो। हर चीज का क्या होता है, धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता है, यानी कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार जब पहला कंप्यूटर आया तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कंटिन्यूअस विकास की। तो कंप्यूटर का जब कंटिन्यूअस विकास हुआ, पहला कंप्यूटर आया तो क्या हुआ, पहले कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशन से थी। जैसे कि पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा था आकार में, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, इसलिए बहुत गर्म होता था। तो ऐसे ही वर्तमान समय में जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं उसके ऊपर में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर की कमी के बारे में बताऊंगा, नो माइंड यानी बुद्धिहीन। तो दोस्तों कंप्यूटर तो एक सुपर इंटेलिजेंट डिवाइस है, लेकिन उसकी विशेषता होती है बुद्धिहीन या नो माइंड। इसे हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस। क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता की कमी। तो आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द learning process and natural language processing and expert system and learning process of machines, यानी कि मशीनों में बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंसी को डेवलप करने वाली मॉडर्न शाखा कंप्यूटर विज्ञान की क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मैं बता रहा था आपको कि कंप्यूटर एक क्या होती है, बुद्धिहीन डिवाइस होती है। यानी कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, वो स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती है। वो सिर्फ वही कार्य करती है जिस कार्य को करने के लिए उसे निर्देशित किया जाता है। यानी कि अगर हमने कोई रोबोट बनाया और रोबोट को हमने कमांड दिया कि जाके अगले व्यक्ति का मर्डर कर दे, तो वो उसका मर्डर कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा ना। यानी कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, रोबोट का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ वही कार्य को करता है जिस कार्य को करने के लिए उसे आदेश दिया जाता है। यही नो माइंड है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा, खर्चीला। दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि कंप्यूटर जो होता है क्या होता है, खर्चीली डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर यूज किए जाते हैं और जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो ऑब्वियसली महंगे होते हैं। और आपको पता ही है कि डेली में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड होकर आते हैं। तो उसके हिसाब से हमें उसके हार्डवेयर को भी अपग्रेड करना होता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर क्या होता है, खर्चीली डिवाइस बन जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बरसात के दिन में क्या होता है, बादल गरजते हैं, क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है। और हमारे घर में अगर कंप्यूटर सिस्टम है और एंटीना नहीं, यानी मतलब अर्थिंग नहीं लगा है, तो हमारा एसएमपीएस उड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिससे कंप्यूटर खर्चीला हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो कंप्यूटर है दोस्तों, लाइट गई तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, अरे भैया हमारा कंप्यूटर के डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सीपीसीटी में दोस्तों 10 से 20 बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर इज ए ब्लैंक मशीन। कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलती है। तो विद्युत पर निर्भर रहेगी, लाइट गोल हो जाएगी तो बंद हो जाती है। लेकिन इसके लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम यूपीएस बोलते हैं। सीपीसीटी में इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अब आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, अनइंटरप्टेड का मतलब हिंदी में होता है दोस्तों अनवरत, और पावर का मतलब होता है शक्ति, और सप्लाई का मतलब होता है दोस्तों प्रवाह, अनवरत शक्ति प्रवाह। यानी कि दोस्तों यूपीएस अगर आपने लगा लिया है तो आपका लाइट गोल हो भी जाएगा तो वो बैकअप के रूप में करंट सप्लाई करता रहेगा।
तो विद्युत पर निर्भरता कंप्यूटर की एक कमी है। आगे बात करेंगे वायरस का खतरा। सबसे बड़ी कमी कंप्यूटर में यही है दोस्तों, वायरस का खतरा। आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि चाइना ने भारत की साइट को हैक कर लिया, पाकिस्तान ने भारत की साइट को हैक कर लिया। तो दोस्तों वो साइट को हैक कैसे करते हैं? चाइना वाले, पाकिस्तान वाले भारत में क्या भेजते हैं? भारत के लोगों को ईमेल भेजते हैं, जंक फाइल भेजते हैं, और फिर भारतीय लोग उन्हें ओपन करते हैं लिंक को, उससे हमारे यहाँ के कंप्यूटर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा सी ब्रेन वायरस, जो 1986 में पाकिस्तान के दो भाइयों ने बनाया था, अमजद और वासित ने, जिन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर लिया था, भारत के हैक कर लिया था या नुकसान पहुंचाया था। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वायरस जो है ये कंप्यूटर में, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तेजी से फैलता है, और वायरस के फैलने का सबसे ज्यादा कारण है इंटरनेट। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम सीपीसीटी में वायरस का भी फुल फॉर्म आता है, तो अभी मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो दोस्तों वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, और रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत, और अंडर सीज का मतलब होता है घेराबंदी। यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत की घेराबंदी, महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत की घेराबंदी। यानी कि जो हमारी महत्वपूर्ण फाइलें होती है वो ओपन नहीं हो पाती है, तो ये वायरस का खतरा होता है। भारत में खोजा गया पहला वायरस था हैप्पी बर्थडे जोशी। विश्व में खोजा गया पहला वायरस था, विश्व में खोजा गया पहला वायरस था, भारत में खोजा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में खोजा गया, तो वो था हैप्पी बर्थडे जोशी, हैप्पी बर्थडे जोशी। और विश्व में खोजा गया जो पहला वायरस था उसका नाम था दोस्तों क्रीपर, उसका नाम था क्रीपर। और डॉस में पहला वायरस जो खोजा गया था उसका नाम था सी ब्रेन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर के अनुप्रयोग पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों बात कर रहे थे वायरस के खतरे की। तो वायरस का जो खतरा होता है, इससे बचाने के लिए हम अपने कंप्यूटर में दो चीज यूज करते हैं, एक तो एंटीवायरस और दूसरा होता है फायरवॉल। तो एंटीवायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को, जैसे नॉर्टन होता है, नेट प्रोटेक्टर होता है, ये हमें हर साल डलवाने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कंप्यूटर में फायरवॉल का यूज भी करते हैं। फायरवॉल जो होता है वो गेटवे जो होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो फायरवॉल की तरह वर्क करता है, और फायरवॉल जो होता है वो एक प्रकार का हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। इसके अलावा हमको अवांछित या अनजान लोगों के मेल को नहीं खोलना चाहिए, कोई भी लिंक को नहीं खोलना चाहिए, और अपने कंप्यूटर में बार बार नए नए लोगों की पेन ड्राइव नहीं लगाना चाहिए। तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं अब आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं पूरा कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।